भवन की बात करें दोस्तों, भवन जो पीछे आपको दिख रहा है, ध्यान से देखिए पीछे, ध्यान से। जो अब दो भाई कौन हो गए जो विवाद करने में तुले हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे झारखंड के अंदर में राजनीतियों की कमी नहीं हुई है दोस्तों। इस वक्त मैं खड़ा हूँ सिरमटोली शरणाई स्थल पर। ये जो पीछे ग्राउंड आपको दिख रहा है, और सबसे पहले हम आपको यहाँ की ग्राउंड आपको दिखाने की प्रयास करेंगे। आप पीछे ध्यान से देखिए। और आप सब जानते हैं दोस्तों, पिछले दिनों में इसी जगह पर सामूहिक भवन या फिर जो भी इमारतें आप कह सकते हैं बनाने के लिए हेमंत सोरेन ने शिलान्यास किया है। पीछे देखिए ध्यान से, इसी जगह पर भवन निर्माण के लिए शिलान्यास किया है पीछे। और ये जो पीछे ग्राउंड यही है दोस्तों कि पिछले कई दिनों से विवाद में है। और अर्जुन मुंडा कह रहा है कि आदिवासियों की जो धार्मिक स्थल पर भवन की कोई ज़रूरत नहीं है, और इस बात को लेकर के दोनों गुट में बांट चुकी है। और ध्यान से देखिए पीछे, यही वो ग्राउंड है, यही वाला सिरमटोली चौक का ये वही ग्राउंड हम आपको दिखा रहे हैं। और बिल्डिंग कहाँ बननी है, जाहिर सी बात है हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्डिंग ये साइड में बनेगी दोस्तों, इधर पीछे देखिए ध्यान से, एकदम ध्यान से पीछे। ये जो चबूतर आपको दिख रहा है दोस्तों, इसी जगह पर एक इमारत बननी है। इसी जगह पर देखिए, क्या पीछे ध्यान से, एकदम इसी जगह पर। और अर्जुन मुंडा का ये कहना है दोस्तों कि आदिवासियों की धार्मिक स्थल पर भवन की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्राकृतिक पूजक हैं। और इसी बातों को लेकर के दोस्तों दो पक्षों में अपनी मतभेद होने लगी। अगर हम देखा जाए दोस्तों, अगर हम बात करें पहनाई ज़मीन की, पहनाई ज़मीन आखिर क्या है, अगर हम इस ज़मीन को पहनाई के रूप में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है, पहनाई ज़मीन आखिर क्या है। दोस्तों आप सब जानते हैं, झारखंड की जनजाति हमारे झारखंड में जब कदम रखने के दरमियान में ही ये तय हो गई थी, जब परंपरा पूजा पद्धति को संपन्न करने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई थी। हालांकि उन लोगों के पास कोई देने के लिए उनके पास ना पैसा था, ना कौड़ी था, ना कोई धन दौलत थी। ऐसी स्थिति में पान पुरोहित को स्थापित करने के बाद उनको देने के लिए एक ज़मीन का टुकड़ा उनके नाम से दिया जाता है। आप सब जानते हैं दोस्तों, इसी पहनाई ज़मीन को हर एक अपना अपना भाषा में अपना अपना तरीक़ा से कहा जाता है। जैसे कोई पहन ज़मीन, कोई अलग अलग नाम से इस ज़मीन का नामांकन किया गया है हमारे झारखंड के अंदर में। और इस जगह पर पहन को विशेष अधिकार दिया जाता है कि अपनी पूजा पद्धति को संपन्न करने के जो दान दक्षिणा। और आप सब जानते हैं दोस्तों, पहन जनजाति के पहन दान दक्षिणा किसी से मांगता नहीं है। और विशेष तरीक़ा से जो जिसके द्वारा जो ज़मीन को दिया गया है, सामूहिक तरीक़ा से जो दिया जाता है, वहाँ की कास मुंडा द्वारा उसको प्रदान कर दी जाती है। उन पर ही खेती करके ही अपना जीवन गुजर बसर करने के लिए उनको विशेष तरीक़ा का दर्जा दिया जाता है। और उसमें खेती कर सकता है, खेती करने के सिवा उस पर कोई अलग काम नहीं कर सकता है। जैसे कि कोई कॉर्पोरेट घराने को समर्पित नहीं कर सकता है या फिर बेच नहीं सकता है, सिर्फ खेती करने का अधिकार उनको दिया जाता है। और वही ज़मीन को पहनाई ज़मीन के रूप में कई लोग जानते हैं, और कई लोग अपना अपना भाषा के आधार पर अलग अलग नामकरण किए हैं। और जो ये शरणाई स्थल दोस्तों, अगर हम देखेंगे, शरणाई स्थल एक सामूहिक ज़मीन होती है, सामूहिक ज़मीन। जब ब्रिटिश के समय में जब रजिस्ट्री जनरल जब हमारे झारखंड के अंदर में आई थी, भारत के अंदर में आई थी, उस जगह को सरना मसना जैसे तमाम नाम से नामकरण करना पड़ा। और उस जगह को भी अलग अलग भाषा के आधार पर अलग अलग नामकरण किया गया है, अलग अलग कहीं अलग अलग भाषा के आधार पर। और उस जगह को ना कोई खरीद सकता है, ना कोई बेच सकता है। दोस्तों हम आपको जानकारी के लिए बता दें, क्योंकि मैंने भी इस स्तर को ग्राउंड से जानने की प्रयास किया हूं, और करीबी से मैंने आसपास लोगों से कभी पूछताछ किया हूं। यहाँ के लोग मानते हैं कि इस ज़मीन को आज से कई साल पहले बेच दिया गया था, लेकिन कुछ बुद्धिजीवी लोगों की कारमा की वजह से इस ज़मीन फिर से वापस यहाँ के लोगों को दी गई है। और दोस्तों ये जो ग्राउंड आपको दिख रहा है, ये वही ग्राउंड है सिरमटोली चौक
कि जो सरना स्थल कहा जाता है। अब ध्यान से देखिए, पीछे यही सरना स्थल है इसी जगह, और इसी जगह पे पीछे एक बड़ी सी इमारत बननी है, बड़ी सी इमारत। ध्यान से देखिए। अब विवाद का जड़ मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आखिर विवाद क्यों हो रही है, विवाद होने का कारण क्या है। विवाद दो कारण से होती है, आप सब जानते हैं। यदि ये ज़मीन सामूहिक रूप से है, सामूहिक रूप से मतलब विवाद होने की कोई चांस नहीं है। ज़मीन की विवाद तो तब होती है दोस्तों जब उसका कोई दो भाई होता है, दो भाई। अगर दो भाई इसमें ज़मीन से दो भाई, इसमें कोई जुड़ा हुआ कोई ऐसे सदस्य नहीं है, क्योंकि ये सामूहिक ज़मीन है। अब दो भाई कौन हो गए जो विवाद करने में तुले हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे झारखंड के अंदर में राजनीतियों की कमी नहीं हुई है आज से कई साल पहले, और आज हेमंत सोरेन झारखंड की राजधानी जनजातियों की उन्नति प्रगति के लिए जिस तरीक़े से यहाँ झारखंड सिरमटोली चौक में भवन निर्माण के लिए शिलान्यास किया गया है, शिलान्यास हो चुका है, और कितनी की राशि आवंटन की गई है, इसे आपको समझना जानना बेहद ज़रूरी है। और अर्जुन मुंडा ये कह रहा है, दिल्ली से ये कह रहा है कि आदिवासियों की जो पूजा स्थल के स्थान पर भवन का कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो प्रकृति पूजक हैं, ये कह रहा है। आखिर ये मामला क्यों हो रहा है, क्या आप सब जानते हैं? असलियत मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये एक राजनीति चुनावी का ये एक एजेंडा है, क्योंकि हेमंत सोरेन ने जो भी राशि आवंटन की गई है, और जाहिर सी बात है अर्जुन मुंडा को इसकी परसेंट नहीं मिला है, और उसे ये साफ तौर पे कहना चाहता है दोस्तों कि अर्जुन मुंडा को 50% चाहिए और हेमंत सोरेन को 50% चाहिए, क्योंकि बंटवारा तब हुई नहीं है जो राशि सरकार के द्वारा आवंटन की गई है। दोस्तों कहीं ना कहीं ये राजनीति करने वाले लोगों को अपना पॉकेट में नहीं पहुंच पाई है, और इसी कारण से इस जगह पे ज़मीन पर भवन निर्माण करने के लिए रोकने का टोकने का काम कर रहे हैं। कई सारे लोग मानते हैं दोस्तों, अगर इस जगह पे सामूहिक भवन का निर्माण अगर हो जाती है तो फिर यहाँ की जो जिस तरीके से सरना स्थल की जो पूजा करने की जो विधि विधान पर रुकावटें आएगी, तमाम बातें को लेकर के लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन यदि हम भवन की बात करें दोस्तों, भवन जो पीछे आपको दिख रहा है, ध्यान से देखिए, पीछे ध्यान से जो चबूतर बनाई गई है, चबूतर जाहिर सी बात है अगर हम 5 थाला या फिर 6 थाला की अगर हम बिल्डिंग भी खड़ी कर देंगे दोस्तों, कि लगभग ये जो आपको दिख रहा होगा पीछे झंडा गाड़ी गई है पीछे, यहाँ तक आ सकती है। लेकिन फिर भी इस इतना बड़ी ज़मीन पर भवन या फिर सामूहिक भवन बनाने से किसी तरह का कोई दिक्कत हमको तो नहीं लगता है। जहाँ तक देखिए, ध्यान से देखिए, पीछे ध्यान से, एकदम ध्यान से देखिए। और ये जो पीछे आपको दिख रहा है दोस्तों, ये पीछे हम आपको दिखा रहे हैं, अभी कुछ जगन्नाथ टोप्पो गार्डन सिरमटोली रांची। अरे ये तो गार्डन बनाने की फिराक में है क्या ये लोग? देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ स्वर्गीय जैन मिंज सिरमटोली युवा सरना समिति द्वारा पौधारोपण का भी व्यवस्था किया गया है दोस्तों। यही है वो जगह, मैं आपको दिखाने की प्रयास किया हूँ। तो इस तरह से मैंने आपको सिरमटोली सरना स्थल के बारे में मैंने बताने की प्रयास किया हूँ। ऐसा ही जानकारी के साथ अपडेट पाने के लिए उबाता झारखंड को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।